यूट्यूब वेलकम टू फ्रीडम टेक। दोस्तों, क्या आप अपने कारोबार के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास दुबई बैंक इस्लामी एक अच्छी ऑप्शन है कि आप इसके ज़रिए अपने कारोबार के लिए, आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपका एक कारोबार है उसके लिए आप जो है वो लोन लेना चाहते हैं, तो दुबई इस्लामिक बैंक जो है आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप जो है अपने कारोबार को स्टार्ट करने के लिए या ऑलरेडी जो आपका कारोबार चल रहा है उसके लिए अगर आप जो है वो कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो दुबई बैंक इस्लामी से आप जो है वो कर्ज़ा ले सकते हैं और अपने कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं या ऑलरेडी जो आपका कारोबार है उसे आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे किस तरह से आप दुबई इस्लामी बैंक से लोन ले सकते हैं और उसके क्या क्या शराइत होंगी, किस तरह अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना होगा, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको फुल डिटेल इसमें वीडियो में जो है वो तफसील से बताऊंगा। और कितना लोन आपको मिलेगा, कितने अरसे में आपने वापस करना है, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर जो है आपके इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं दुबई इस्लामिक बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप सेम इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये क्या है। दुबई जो बिज़नेस इस्लामिक फाइनेंस है, ये शरई लिहाज से जो है बग़ैर सूद के आपको ये जो है उनका कहना है कि वो दी जाती है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स इसमें यही है कि आपको जो है वो ये चीज़ें देते हैं। परचेज़ ऑफ अनडिवाइडेड शेयर, मतलब आपको जो है कोई भी अनडिवाइडेड शेयर जो होगा न्यू टू बैंक का फ्रेश जो होगा इसमें आपको मिलेगा। परचेज़ ऑफ इंडिविजुअल शेयर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम अदर बैंक्स, इसी तरह जो है बैलेंस ट्रांसफ़र में आपको ये चीज़ भी मिल जाएंगी। इसमें फतवा भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ देखना चाहें कि जी जो बिल्कुल इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो है ये सारी चीज़ें, तो इन्होंने यहाँ पे पूरा फतवा भी दिया हुआ है कि जी इसमें जो है वो बिल्कुल शरई उसूलों के मुताबिक है और इसमें कोई सूद वगैरह जो है वो शामिल नहीं है दोस्तों। उसके बाद है कि वाई इज़ दुबई इस्लामिक बिजनेस फाइनेंस द बेस्ट चॉइस, क्यों दुबई इस्लामिक बैंक जो बिज़नेस लोन है वो क्यों एक बेस्ट है, उसकी इन्होंने यहाँ पे बताया है कि दी ओनली प्रोडक्ट ऑफ इट्स काइंड अवेलेबल इन मार्केट, क्योंकि ये सिर्फ पहली शरई है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। शरई कंप्लेंट मतलब शरई लिहाज से जो बिल्कुल ये सूद से पाक है। मिनिमम फाइनेंसिंग अमाउंट जो है वो 5 लाख ले सकते हैं आप, कम से कम जो है 5 लाख ले सकते हैं, और मैक्सिमम फाइनेंसिंग अप टू 20 मिलियन, मतलब आप 2 करोड़ रुपए जो है वो इनसे ले सकते हैं। कम से कम 50 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 करोड़ रुपए जो है आप अपने बिज़नेस के लिए ले सकते हैं इनसे। स्विफ्ट एप्लीकेशन प्रोसेस है, मतलब जल्द से जल्द जो है आपको लोन मिल जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो इसमें जल्दी है। अफोर्डेबल एंड कम्पेटिटिव मंथली रेंटल्स के आप जो किस्तें देनी है वो अफोर्डेबल होंगी और कम्पेटिटिव मतलब दूसरे बैंकों के मुकाबले में इनकी जो किस्तें हैं वो नॉर्मल हैं। आप आसान अकसास पे इनसे लोन ले सकते हैं। फाइनेंसिंग अप टू 70% ऑफ योर प्रॉपर्टी, कि आपका जो है तकरीबन ये 70% कवर करते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है वो 10 लाख का लोन लेना चाहते हैं तो 70 लाख रुपए, जो 7 लाख रुपए जो हैं वो आपको ये देते हैं और बाकी 3 लाख जो हैं वो आपने खुद डालने होते हैं। ये जो हर बैंक में तकरीबन इसका जो है वो इसी तरह होता है कि आपकी जो है कुछ परसेंटेज आपने भी देनी होती है। अर्ली एंड पार्शल सेटलमेंट ऑप्शन भी हैं इसमें कि आप जो है अगर शुरू में ही सारा का सारा कर्जा उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं, और पार्शल में ये होता है कि आप कोई किस्त 1 महीने की छोड़ दें तो अगले महीने दे सकते हैं। तो इसका ये दोनों का इसमें ऑप्शन भी अवेलेबल है। आगे बात कर लेते हैं कि टेन्योर रीस्केड्यूल ऑप्शन भी है इसमें। सबसे अच्छी चीज़ जो है वो टेन्योर को जो है आप रीस्केड्यूल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने जो है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लेट करना है तो आप वो 4 महीने जो है वो कहेंगे मैं किस्त नहीं दूंगा, उससे अगले महीने जो है वो दूंगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी जो है वो फाइनेंसिंग है, आपने कितनी अमाउंट ली हुई है। तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको अलाउ करता है या नहीं करता है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी के लिए ऑप्शन हो। कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी काफुल के आपस में जो है प्रॉपर्टी तकाफुल भी जो है वो इसमें आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबल, इसमें कौन से लोग एलिजिबल हैं तो आप वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके जो है वो नेशनल होने चाहिए, पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए, मतलब पाकिस्तानी होने चाहिए। एज आपकी जो है वो 20 से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। मिनिमम मंथली नेट इनकम जो है आपकी कम से कम आपकी जो है 50,000 रुपये जो है वो आपकी इनकम होनी चाहिए हर महीने की, बेशक आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, मतलब आप जो
जो भी कोई भी कारोबार करते हैं या जॉब करते हैं तो आपकी जो है कम से कम 50,000 रुपये सैलरी या कारोबार में जो अर्निंग आती हो वो होनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी एलिजिबल क्रेडिट। क्वालिफाई प्रॉपर्टी मस्ट बी लोकेटेड इन द फॉलोइंग सिटीज़। आपने जो ज़री बात है, आप जब कर्जा लेंगे तो कोई ना कोई चीज़ जो है आपने रखवानी पड़ेगी, तो उस सूरत में जो है आपकी प्रॉपर्टी जो है वो इन इलाकों में होनी चाहिए। कराची में होनी चाहिए, लाहौर में होनी चाहिए, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, सियालकोट, गुजरांवाला, हैदराबाद, पेशावर। और आपकी जो ज़मीन की वैल्यू है, प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वो कम से कम 20 लाख से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको जो है ये लोन मिलेगा। तो ये इसमें एक बुरी सी जो है आप कह सकते हैं कि इतना अच्छा भला लोन दे रहे तो बीच में ये चीज़ डाल दिया तो आप किसी की जो है वो यहाँ पे शायद ना भी हो ज़मीन प्रॉपर्टी, तो वो उसके लिए जो है मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, तो कॉपी ऑफ प्राइमरी एप्लीकेंट CNIC जो चाहिए होगा, मतलब आपको शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए होगी। कॉपी ऑफ को पार्टनर CNIC इफ़ नेसेसरी। ज़ाहिर बात है इसमें आप जो है किसी को पार्टनर भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी ज़मीन जो है वो नहीं है इन इलाकों में, तो आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढ सकते हैं जिसकी ज़मीन हो यहाँ पे और उसकी वैल्यू जो है वो 20 लाख से ज़्यादा हो, तब आप उसको अपने साथ मिलाकर आप जो है उसके साथ वो कर्ज़ा ले सकते हैं। तो इसमें तब जो है वो आपको उसकी शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपको 2 जो हैं वो फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे। टैक्स रिटर्न, ज़ाहिर बात है अगर आपको टैक्स देते हैं तो उसके कागजात चाहिए होंगे। कापी ऑफ यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो चाहिए होंगे, जो भी आप बिजली, फ़ोन या पानी के बिल जमा कराते हैं, गैस के, वो चाहिए होंगे। प्रोफेशनल डिग्री, अगर आपको जो है वो कोई डिग्री की हुई है तो उसके जो है आपने वो भी देना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रोफेशन, आपने जो भी अगर कोई प्रोफेशन है आपका, उसका आपने प्रूफ देना है कि मैं ये काम कर देता हूँ। ज़ाहिर बात है अगर दुकान होगी तो दुकान का कोई आप कागजात वगैरह बताएंगे कि जी मैं इस चीज़ का काम करता हूँ, तो कुछ ना कुछ जो है आपने बताना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स एंड बैंक सर्टिफिकेट, आपको जो है वो बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट ये होता है कि आपने पिछले 12 महीने में कितनी ट्रांजैक्शन की है, मतलब कितने आपके अकाउंट में पैसे हैं, कितने आपने निकाले हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड जो है आपको आपके बैंक अकाउंट से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी FAQs हैं इसमें, अब वही सेम चीज़ें ऊपर जो मैंने आपको बताई हैं, तो ये सारी की सारी वही कवर हो चुकी हैं। आप कांटेक्ट किस तरह से करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे इन्होंने अपना HBL का नंबर दिया हुआ है, आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। कराची में है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लाहौर में इस नंबर पे, फैसलाबाद में इस नंबर पे, रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए ये नंबर इन्होंने दिया हुआ है, और साथ हर जगह का एड्रेस भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ नीचे आएँगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, आपने सिंपल अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है कि जी मैं पर्सनल फाइनेंसिंग में जो है वो लेना चाहता हूँ, तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने प्लीज़ इंटर योर सिटी, आपने अपना सिटी जहाँ भी आप रहते हैं वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर जो है यहाँ पे लिखेंगे, और अपना ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने सिंपल जो है वो सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, और बैंक जो है वो आपको खुद ही 3 to 4 वर्किंग डेज़ में आपको खुद कॉल करेगा कि आपने जो है वो इसके लिए अप्लाई करा था, तो वो आपको मज़ीद रहनुमाई जो है वो प्रोवाइड करेंगे। आपने जो है मज़ीद क्या करना है, अगर उनको आपको उनके बैंक में जाना पड़ेगा तो आपको आपके करीब तरीन जो है बैंक ब्रांच वो आपको बता देंगे, और वहाँ पे आप विज़िट करेंगे तो वहाँ पे आपने बाकायदा इसका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो सारा आपने फ़िल करना होगा, वो भी बैंक आपको जो है हेल्प कर देगा उसको फ़िल करने में। तो इस तरह से आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी कि किस तरह आप जो हैं बिज़नेस के लिए दुबई इस्लामिक बैंक से फाइनेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए, शायद किसी की जो है ये हेल्प हो जाए और वो जो है दुबई इस्लामी बैंक से लोन लेके अपना कारोबार स्टार्ट करे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।